पुत्रवान व्यक्ति की सद्गति होती है। प्रयास करने के पश्चात यदि वस्तु की प्राप्ति ना हो तब दैव इच्छा पर छोड़ो। पहले तो पूरा प्रयास करो, ढूंढो, परिश्रम करो, हर एक उपाय करो, उसके पश्चात तब दैव इच्छा पर छोड़ो। प्रयास करोगे नहीं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, जो भाग्य में होगा होगा। ऐसी सोच रखने वाला कायर कहा जाता है। दैव दैव आलसी पुकारा, भाग्य के भरोसे बैठने वाला आलसी कहा जाता है हो। इसलिए आलसी मत बनो, पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। पुरुषार्थ और प्रयास करने पर यदि प्राप्ति ना हो तब दैव इच्छा पर छोड़ो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रयास करने पर भी यदि पुत्र की प्राप्ति ना हो तब क्या करना चाहिए प्रभु? इसका मतलब पुत्रहीन व्यक्ति की कभी सद्गति नहीं होगी। उसका कल्याण कैसे होगा, वह मुक्त कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं मुक्ति के एक ही साधन थोड़ी है कि पुत्रवान ही मुक्त होगा। अन्य साधन पुराणों में बताए गए हैं, उन उपायों को, उन साधनों को अपनाओ। बोले जैसे, बोले अगर पुत्रवान है तो मुक्त हो गया, और पुत्रवान नहीं है तब ज्ञानवान बनो। ज्ञानवान, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के बल पर मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन होने पर भी ज्ञानवान पुरुष ज्ञान के बल पर मुक्त होता है, क्योंकि ज्ञान के बल पर मुक्त होने का मतलब कि वह पुत्र के द्वारा पिंडदान की आकांक्षा नहीं करता है कि पुत्र हमें पिंडदान देवे तब हम मुक्त होंगे। नहीं, ज्ञान के बल पर अज्ञानता को नाश करके, अज्ञानता को ज्ञान रूपी तलवार से काट करके वह शुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति के लिए या तो पुत्रवान बनो जी, और या तो फिर ज्ञानवान बनो। हमारे आपके हित के लिए कितना अच्छा प्रश्न कर रहे हैं गरुड़ जी। बोले अगर पुत्रहीन भी हूँ और ज्ञानहीन भी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज्ञानहीन भी हूँ, तब कैसे मुक्त होएगा वह जीव? अच्छा प्रश्न है कि नहीं? अगर पुत्रहीन और ज्ञानहीन दोनों है तब कैसे मुक्त होए? बोले अच्छा प्रश्न है। बोले तब जो 7 पुरियां बताई गई हैं गरुड़ पुराण में, मुक्ति क्षेत्र 7 पुरियां हैं। कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। पुरी, द्वारावती, चैवा, सप्तैता मोक्षदायिका है। ये 7 पुरियां मोक्षदायिका हैं, मुक्ति देने वाली ये 7 पुरियां जो हैं। कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका माने उज्जैन। उज्जैन में जाकर के अंतिम समय में अपने शरीर को छोड़ दो। पुत्रहीन भी हैं और ज्ञानहीन भी हैं तो भी मुक्त हो जाएंगे। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। उज्जैन में महाकाल है ना, उज्जैन में अंतिम समय में शरीर छोड़ने वाला मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन होने पर भी, ज्ञानहीन होने पर भी। अयोध्या, 7 पुरियों में अयोध्या का नाम पहले आया है। अंतिम समय में अयोध्या जाकर के शरीर छोड़ दो, पुत्रहीन भी है, ज्ञानहीन भी है तो भी मुक्त हो जाएंगे। मथुरा में शरीर छूटेगा अंतिम समय में तो भी मुक्त हो जाएंगे। काशी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, हरिद्वार, महाकाल, इन 7 पुरियों में गरुड़ जो अंतिम समय में शरीर का त्याग करता है, पुत्रहीन ज्ञानहीन होने पर भी वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ जी कहते हैं अगर किराया भाड़ा ना उपलब्ध हो जाने के लिए तब, बहुत ध्यान से सुनिए, कथा तो सुने हैं लेकिन इतना खोल के नहीं सुने होंगे, न खोल के कहे होंगे
और मैं आप लोग इतना खोल के सुने होंगे। पहला मुक्ति का उपाय है पुत्रवान बनो, और प्रयास आप करके हार चुके हैं, इसलिए पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, दैव इच्छा के छोड़ दिए, तो अब कैसे मुक्त हो गए? ज्ञानवान बनो। पढ़े लिखे नहीं हो, ज्ञानवान भी नहीं बन पाए, तब कैसे मुक्त हो गए? इन 7 पुरियों का नाम मैंने जो बताया, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, 7 पुरियों में अंतिम समय में जो अपने शरीर को छोड़ता है वह भी मुक्त हो जाता है। गौशाला में जिनकी मृत्यु हो जाए, गौशाला में जिनकी मृत्यु हो जाए वे भी मुक्त हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बोले प्रभु अगर कुछ भी ना हो पावे तो किराया भाड़ा भी ना मिले, और ज्ञानवान भी नहीं हूँ, पुत्रवान भी नहीं हूँ, तब कैसे मुक्त होगा वह पुरुष? दुर्गति होगी? बोले नहीं होगी। ज्ञानहीन भी है, ज्ञानी भी नहीं है, पुत्रवान भी नहीं है, और मुक्ति क्षेत्र में जा करके शरीर भी नहीं छोड़ पावेगा, तब कैसे मुक्त होगा? कि किसी अनाथ की क्रिया, उसके मृत्यु के पश्चात उसकी और दैहिक क्रिया यदि कोई कर देता है तो वह मुक्त हो जाएगा। सबसे सरल उपाय। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। जिसका कोई नहीं है, पुत्रहीन भी, ज्ञानहीन भी, और मुक्ति क्षेत्रों में जा करके भी वह शरीर नहीं छोड़ पाला, तो उसकी यदि क्रिया कोई भी कर देवे तो वह मुक्त हो जाएगा। बोले कौनो कहानी सुनावा, उदाहरण द, तब न हम माने, कहन सुनावत भाई। एक कथा आपके बहुत पुरानी कथा है। त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में एक अति बलवान और धर्म में निष्ठावान एक राजा रहते थे। राजा का नाम बभ्रुवाहन। वैसे अर्जुन के पुत्र का भी नाम बभ्रुवाहन है, लेकिन अर्जुन द्वापर में थे, और ये बभ्रुवाहन त्रेता युग की बात बताई गई है। त्रेता युग में महोदयपुर में बहुत बलवान भी थे, बुद्धिमान भी थे, और धर्म में निष्ठावान भी थे। बभ्रुवाहन विधिवत यज्ञ कराने वाले थे, दान देने वाले थे, सम्मान करने वाले थे, गोदान करने वाले थे। एक दिन सैनिकों के साथ में शिकार खेलने के लिए जाते, एक मृग दिखलाई दिया। जब मृग दिखलाई दिया तो उस पे बाण का संधान करते हैं, बाण चला देते हैं, तीर, और वह बाण उस मृग को लगता है, घने जंगल में प्रवेश कर जाता है। उसके पद चिन्हों को देखते हुए, ढूंढते हुए घने जंगल में बभ्रुवाहन राजा जाते, किंतु वह मृग दिखलाई नहीं दिया। थक जाते, भूख प्यास से तड़पने लगे। एक सुंदर सरोवर दिखलाई दिया, बट वृक्ष की छाया में। सोचते हैं कि जलपान करके आराम विराम विश्राम कर ले। जो ही बट वृक्ष के नीचे जाते, वहां पे एक हड्डी मात्र का कंकाल युक्त एक भयंकर प्रेत सामने प्रकट हो गया। राजा के सामने भयंकर प्रेत प्रकट हो गया। अब उस भयंकर प्रेत को देख करके बभ्रुवाहन राजा बोलते, आपकी दुर्गति कैसे हुई, मुझे विस्तार से बताओ। वह प्रेत कहता है कि अभी तक हमारा और दैहिक क्रिया नहीं हुई, हमारा पिंडदान नहीं हुआ, इसलिए हमारा प्रेतत्व बना हुआ है। राजा ने प्रश्न किया, क्यों आपका पिंडदान नहीं हुआ? अरे आपका पुत्र कर सकता था, क्यों नहीं किया? बोले हमारे पास पुत्र नहीं था, अपने पास कोई पुत्र न होने के कारण और दैहिक क्रिया नहीं हो पाई। और ध्यान से सुना, पुत्र कर सकता था? बोले कर सकता था, किंतु जब पुत्र होवे तब ना, पुत्र नहीं है।
पुत्र नहीं था अपने पास। बोले पुत्र नहीं था तो पुत्र के अभाव में कौन करता है? पुत्र के अभाव में कौन करता है? दूसरे नंबर पे पुत्राभावे बधुः कुर्यात्। गरुड़ पुराण में लिखा गया कि अगर पुत्र हो तो पुत्र करे, नहीं तो पुत्र के अभाव में बधु माने पत्नी अपने पति की क्रिया कर सकती है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तब प्रेत कहता है कि जब पत्नी होती तब न कर सकती थी, हमारा शादी ब्याह है ना रहा तो कहाँ से पत्नी करती। बोला गोविंद गोपाल भगवान की। मैं कथा चाहे जिस तरह से सुना रहा हूँ, लेकिन कथा का सार क्या है उसको समझिएगा। तो मेरे भाव को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पुत्र कर सकता है, पुत्र के अभाव में पत्नी कर सकती है, लेकिन पुत्र और पत्नी नहीं थे, विवाह नहीं हुआ था तो पत्नी नहीं थी, और जब पत्नी नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। बोले मित्र कर सकता है, बोले मित्र कर सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन जब कोई मित्र दिखलाई देवे तब ना। आजकल मित्र कहाँ है बताओ? आजकल तो सब दोस्त हो गए हैं। मित्र पिंडदान कर सकता है, अपने मित्र का पिंडदान मित्र कर सकता है, दोस्त नहीं कर सकता। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। मित्र किसे कहते हैं? मित्र में दो अक्षर है, मी और त्र। मी माने मिलन और त्र माने त्रायते। पुत्र मित्र, त्र माने पुत्र में भी जो त्र है, पु माने नरक, त्र माने तारने वाला। मित्र मी माने मिलन और त्र माने तारने वाला, कल्याण करने वाला। मिलन पहले मिलन में ही, पहली मुलाकात में ही जो एक दूसरे का कल्याण कर दे उसे मित्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा भाव। मित्र किसे कहते? मिलंतम त्रायते यस्मात् तस्मान् मित्र मितीर्यते। यह व्याख्या हमारी नहीं है, यह भी व्याख्या विकलांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की ही व्याख्या है मित्र शब्द। अर्थ क्या है मित्र का? ठीक है, मित्र नहीं था तो पुरोहित कर सकता है। गरुड़ पुराण कहता सर्वाभावे पुरोहितः। प्रेत कहता है कि हमारे पुरोहित जी की क्रिया पता नहीं भव खुदय की नाय खवा, यह संदेह है बा। हमारे पुरोहितों जी की क्रिया भई बा कि नाय कंफर्म नाय बा, क्योंकि हमारे पुरोहितों जी अकेले रहे, हम हूँ अकेले रहे। ये नाते पुरोहित जी हमसे पहले चला गए तो हमारे क्रिया कैसे होत? हम जानते हैं कि पुरोहित कह सकत है, लेकिन पुरोहित जी हमने रहे नाय पहले चला गए। अब बताओ पुरोहित के बाद के कह सकत है? कहन राजा कर सकता है, कहन राजा कर सकता है, कहन हाँ, कहन अब आपसे बढ़िया राजा के मिले बतावा। नाते हे बब्रुवाहन राजा, अब हमारे क्रिया आप कहता, हम पारस मणि देते, यही पारस मणि के खर्च से आप हमारे कुल और दैहिक क्रिया कहना गया। राजा सभी प्रजाओं का बंधु कहा गया है। सरकार जिसे कहते हैं, सरकार सबकी क्रिया कर सकता है। तो हे राजन आप हमारी क्रिया कर दीजिए। कितने में राजा के सैनिक आ जाते हैं, प्रेत जो है राजा को पारसमणि दे करके अंतर्धान हो जाता है और अपने नगर को आते हैं। राजा उसी पारसमणि के खर्च से प्यारे कथा प्रेमियों उस अनाथ प्रेत की सारी और दैहिक क्रिया संपन्न करते हैं। 48 पिंडदान भी करवाते, नारायण बलि भी करवाते, घटदान भी करवाते और
जिसकी क्रिया संपन्न होने से वह प्रेत प्रेतत्व भाव से छूट करके मुक्त हो जाता है और दिव्य वपु धारण करके दिव्य लोक को चला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो किसी भी अनाथ की क्रिया कोई भी कर सकता है। अंतिम सूत्र क्या है? किसी भी जाति बिरादरी वाले की क्रिया किसी भी जाति बिरादरी वाला कर सकता है। क्रिया का लोप न होने पावे। किसी भी स्थिति में जब आप देख लीजिए कि अब इसकी क्रिया का लोप ही हो जाएगा, क्रिया हो ही नहीं पाएगी, तो किसी की क्रिया किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन कर सकता है महाराज कौन नहीं, आप लोग जान जाइए। किसी की क्रिया कोई भी कर सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जब पुत्रहीन व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है गरुड़, तो पुत्रवान व्यक्ति की अगर मुक्ति हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए पुत्रवान व्यक्ति की मुक्ति होती है और पुत्रहीन व्यक्ति की भी मुक्ति होती है यदि उसकी क्रिया और वैधिक कर दी जाए तो। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। सुकृत लोगों को चाहिए, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बार बार जो है अपने शरीर को देखे। जो बुद्धिमान है उसे 3-4 चीजें दिन भर में याद करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए। क्या क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म के बारे में सोचना चाहिए, मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए, जरा माने बुढ़ापा के बारे में सोचना चाहिए, व्याधि माने रोग व्याधियों के बारे में सोचना चाहिए। क्या जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। आज युवा है तो कल जरा माने जरा जर्जर अवस्था को प्राप्त होंगे। आज स्वस्थ है तो कल व्याधि माने रोगी होंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। 24 घंटे में इनका 1-2 बार हमेशा दर्शन करना चाहिए। जब इसको आप याद करते रहेंगे तो पाप करने से डरेंगे, सीधी सी बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, तो बुद्धिमान पुरुष को अपने शरीर को देखना चाहिए। जब देखे कि शरीर अब रोगों से घिर गया है, शरीर रोगों से घिर गया है, एक रोग ठीक होता नहीं, दूसरा रोग शरीर पर आक्रमण कर दे रहा है, समझ जाइए कि अपने पास समय कम है। अब कब यमराज जी का बुलावा आ जाए कुछ गारंटी नहीं है, कभी भी बुलावा आ सकता है। जब देखे कि शरीर बिल्कुल रोगी हो गया है, आप लोग बात न करें कोई भी, बिल्कुल नहीं, शरीर रोगी हो जाए तो समझिए समय कम है। और प्रतिकूलान ग्रहान सेवा, शरीरम व्याधि संयुक्तम। जब अपने शरीर को व्याधियों से रोगों से संयुक्त देख ले, समझ जाइए समय कम है, इतने से भी भरोसा न आपको होवे तो क्या करें? जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाइए, ज्योतिषी को। प्रतिकूलान ग्रहान सेवा, सारे ग्रह जब आपके प्रतिकूल हो जाए, पंडित जी कहते भैया जितने ग्रह हैं सब आपके प्रतिकूल हैं, तो समझ जाइए कि और गारंटी कम है, और जल्दी बुलावा आवेगा। इतने से भी अगर भरोसा ना होवे तो लिखा गया है, अंतिम सूत्र है, ये जांच वाली मशीन। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, ज्योतिषी के पास, डॉक्टर के पास हो, आप खुद चेक करते रहो, बीच बीच में कान में उंगली डाल करके चेक करते रहो, आपको खुद पता चल जाएगा कितने दिन में मरने वाले हो। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्रतिकूलान ग्रहान चैव और प्राण घोषस्य चाश्रुतिम। प्राण घोष, घोष माने ध्वनि, कान में उंगली डालो और प्राण की ध्वनिया
प्राण की ध्वनियां सुनने का प्रयास करो। जो अंदर की ध्वनि है वो सुनाई देगी, और जब तक सुनाई देवे तब तक समझिए कि अभी समय है। लेकिन जिस दिन से सुनाई देना बंद हो जावे, हे गरुड़, उसी दिन से गिनना शुरू करो, 6वें महीने मर जाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के ये लक्षण बताया गया। प्राण घोषस्य चाश्रुतिम, प्राण घोष माने ध्वनि, जिस दिन सुनाई देना बंद हो जाए समझिए 6 महीने समय है। 6 महीने में जो कुछ भी करना है तैयारी, मृत्यु को बिगाड़ने की अथवा मृत्यु को सुधारने की 6वें महीने में कर लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नहीं, और संदेश मैंने भिजवाया था और मिस कॉल मैंने मरवाया था। बोले पैर का घुटना जब पकड़ने लगा तब समझ में नहीं आ रहा, इतना भी अक्ल नहीं है। ये यमराज का मिस कॉल है, चिट्ठी पत्री है। पैर का घुटना जब पकड़ना शुरू कर दिया समझ लो यमराज जी का बुलावा जब धीरे धीरे। बोले इतना ही नहीं, कान से जब कम सुनाई देने लगा, आंखों में जब चश्मा लग गया, आंखों में जब चश्मा लग जाए, 4 आंखों वाले हो जाओ। कहने का तात्पर्य है कि आंखों से जब धुंधला धुंधला दिखलाई देने लगे, कम दिखलाई देने लगे हो। अब चश्मा तो छोटे बच्चों को भी लग जा रहा है। बाल सफेद होने लगे, कमर झुकने लगी। ये सब क्या है? यमराज जी का मिस कॉल है। बैठने पर जो है ये घुटना, अरे पंडित बाबा पैर के घुटना पकड़ ले बा, यमराज जी का मिस कॉल है, चिट्ठी पत्री है, सावधान कर पाए तो होशियार हो जा। अब समय जाता ना बा। अब जवन कुछ भी गलत किए है ज्ञात या ज्ञात पापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत लिखा गया। ज्ञात में अज्ञात में, जाने अनजाने में जो कुछ पाप हो गया हो उसका प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित्त करो, पश्चाताप करो, क्योंकि 6 महीने का ही समय शेष है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। भोजन किए हो कि नहीं, स्नान किए हो कि नहीं, सब कुछ छोड़ के सीधा जाना पड़ेगा जब बुलावा आ जाएगा। 4 दिन के सब कर जिंदगनिया, कैला भैया राम के भजनिया। घरवा दुआरवा रुचि महल बनवउबा, निकले परान घर में रहऊ न पैबा। लिखल हुई ही तबई मिली कफनिया, नाही ते नंगई फेकल जाई बदनिया। 4 दिन के सबकर जिंदगनिया, कैल भैया राम जी के भजनिया। यहाँ के कमाई सब यहीं रह जाई, मरले के सथवा में कुछ न जाई। बैरी हुई ही लड़का कुल परनिया, एके बदे करबा बेई मनिया। कैला भैया राम जी के भजनिया। अही यमराज जी पकड़ ले जही, कितनो बहाना करबा छोड़बो न करिहे। पढ़े छड़ियवन का मरिया हो, याद आए राम का भजनिया हो। कैला भैया राम का भजनिया, 4 दिन के सबकर जिंदगनिया। बोलिए गरुड़ पुराण की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सब यमराज जी का मिस कॉल। तो जो ज्ञात या ज्ञात पापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत, जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप हो गया हो उसका हमें आपको प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अब पश्चाताप का ये मतलब थोड़ी है कि एक बार पाप करो, सत्यनारायण की कथा सुनो, बाद में फिर पाप करो, फिर कथा सुनो। इससे आपका पश्चाताप कभी नहीं होगा। पश्चाताप का मतलब है, पश्चात माने क्या होता है? पश्चात माने बाद में। जो उपाय कीजिए उस उपाय के पश्चात दोबारा वो पाप न हो, इसका ख्याल रखना है।
पश्चाताप नाम है ना। पश्चात माने बाद में, एक बार पाप किए कोई बात नहीं, उसका पश्चाताप आपने कर लिया, उपाय कर लिया, तो पश्चाताप का मतलब उसके पश्चात बाद में अब वो पाप न होने पाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो क्या करना चाहिए? मनुष्य को 2 मंत्रों का जाप करना चाहिए। मन दुकान मकान से हटा के मंत्र में लगाना चाहिए। क्यों? 6 महीने का समय भी शेष है, और जिसमें ज्यादा समय बिताओगे अंतिम समय में उसी को याद करोगे। यह भी एक सिद्धांत है, गीता का वाक्य है, सदा तद भाव भावितः। मनुष्य जिस भाव में सदा भावित रहता है उसी भाव को प्राप्त होता है। गीता का सिद्धांत है। तो जिसके साथ ज्यादा समय बिताओगे वही याद भी आएगा। आजकल कुत्ते का पालन लोग कर रहे हैं, 24 घंटे में 15 घंटे कुत्ते के साथ में बिता रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो भी, गाड़ी से कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी कुत्ता साथ में, बेड पे लेके खेलना कूदना सब, मतलब अपने मन को कुत्ते में लगा के बैठ गए। और मरते समय अगर उनकी मति कुत्ते में फंसी तो दूसरे जन्म में कुत्ता बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि हमारा भागवत भी कहता है कि जिसे याद करके मरोगे ना उसी योनि में जाओगे। अंते मति या सा गति, अंते मति, अंत में जिसमें लगाओगे मति सा गति, उसी गति को प्राप्त कर जाओगे। भागवत में जलधर ऋषि हैं, कथा सुने हैं कि नहीं? मरते समय मृग के बच्चे को याद करके मरे हैं, कभी समय मिला तो सुनाएंगे। मरते समय मृग के बच्चे को याद किए, दूसरे जन्म में मृग बन गए। भागवत की कथा में पुरंजनों का आख्यान है, महाराजा पुरंजन मरते समय अपनी पत्नी पुरंजनी को याद किया, दूसरे जन्म में पुरंजनी स्त्री खुद बन गया। अंते मति या सागति, जिसको याद करके मरोगे उसी योनि में चले जाओगे। ये सिद्धांत है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्मैव भवति, ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जिसे याद करोगे। इसीलिए ये अभ्यास है। ये जो आप लोग समय दे रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, क्या है? ये अभ्यास बन रहा है। अभ्यास जिसका होगा, जिस पर आपका ज्यादा अभ्यास होगा, अंतिम समय में उसी को तो याद भी आप करोगे। अब एक सोनार था, जीवन भर सोना चांदी जमा, ये भी सुन लो। सोने चांदी के रेट की पढ़ाई की, बाकी पढ़ाई नहीं पढ़ा था। राम कौन है, घनश्याम कौन है, कुछ नहीं पढ़ा। आज की रेट ये, कल की रेट वो, घाटा है कि फायदा है बेचने में, यही पढ़ा था। वृद्धावस्था जब आया तो 4 पाई पे लेटा, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखें खुली की खुली हैं, बस धड़कन चल रही है। चारों पुत्रों ने कहा पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, इनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। चारों पुत्र जाते हैं, पिताजी बताओ कुछ, क्या बात है, क्या बात है? कुछ नहीं बता रहे। दूसरा कहता हमें तो लगता है पिताजी की गारंटी खत्म है। तीसरा कहता है अरे सारी वसूली डूब जाएगी। कहाँ पे कितना वसूली है, सब डूब जाएगी, पिताजी का बोलना बहुत जरूरी है। हो अरे पिताजी बताओ बताओ क्या हुआ, कम से कम कितनी वसूली कहाँ पे है वो तो बताओ। कितनी एफडी आप करवाए हैं, फिक्स करवाए हैं, किसके यहाँ कितना बकाया है, वो सब बता दो मुझे, उसके बाद आप जाना पिताजी, बताए बिना मत जाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा प्रेमियों, वो बुढ़ा कुछ नहीं बोल पा रहा है, सोने चांदी के रेट ही जपा था, वो पढ़ा था। पुत्रों ने कहा बाबू अगर चले गए तो लंबा घाटा लगा, डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर दौड़ के आया, बोले क्या हुआ, इमरजेंसी में बुलाने की क्या आवश्यकता थी? बोले सारी वसूली डूब जाएगी डॉक्टर साहब। बोले पिताजी की हालत खराब है देखो, इसलिए आपके पास अगर कोई इमरजेंसी एक इंजेक्शन हो, इमरजेंसी ताकत मिल जाए पिताजी को बोलने की, कम से कम इतना तो बता दे कि हाँ वसूली कहाँ पे कितना बाकी है। डॉक्टर साहब आते हैं, इमरजेंसी इंजेक्शन, हाई पावर के इंजेक्शन उस बुढ़े को लगा देते हैं, ताकत मिली, एनर्जी प्राप्त हुआ उस सुनार को, स्वर्णकार को। कभी राम का नाम नहीं लिया,
घनश्याम का नाम नहीं लिया। पुत्रों ने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा बुखार को देख लो, वो कान में आप लोग क्या लगाते हो? बोले अच्छा आला। बोले हाँ। तो कान में लगा के सीने से जो ही चिपकाया डॉक्टर ने आला, तो डॉक्टर के मुख से निकला अरे 105। रोगी कह रहा है कितना? फिर डॉक्टर ने कहा 105। अब वो सुनार को जब सुना 105 तो इंजेक्शन लग चुका था, ताकत मिल चुकी थी और पढ़ाई भी एक ही पढ़ा था, सोने चांदी के रेट। अब डॉक्टर कहता है कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो सुनार कहता है 105 की हो गई रेट। अरे हम तो 80 में लिए थे, 105। अपने पुत्रों को कहता है फायदा है बेच दे, 80 में लिए थे 105 हो गया, 80 में लिए थे 105 हो गया, बेच दे बेच दे बेच दे कहते हुए मर गया, नाम नहीं ले पाया। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। नमः से अंत से क्या तात्पर्य है? ओम नमो नारायणाय, ये 8 अक्षर का मंत्र है, और ओम नमो नारायणाय नमः ये अशुद्ध हो जाएगा। नमः ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। मेरे साथ में इस मंत्र का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की। इन दोनों मंत्रों का जप करना चाहिए। घर से एकांत में जाकर के शालिग्राम शिला का विधिवत पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार से उनका पूजन करें और उनके चरणों तक का